अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है जी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। बिल्कुल ये देखें, सूरज मामू जो हैं वो आज बिल्कुल हल्की हल्की शुआएँ दे रहे हैं, तो ठंडक ठंडक सारी फुल है। हमारी मुर्गियाँ भी माशाल्लाह ये देखें बाहर निकली हुई हैं खुद ही। तो आज आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में जो है ना, अपने खुद जो है ना वो जब शाम का मौसम होता है, मगरिब के बाद या मगरिब से पहले, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने कमरों में हीटर शीटर लगा के ये मज़े से बैठ जाते हो जी, कि बाहर ना निकलना पड़े में। तो ये भी जो जानवर हैं, परिंदे हो गए, ये भी बेज़ुबान होते हैं। तो अगर हमने घर में रखे होते हैं तो इनका हमें जो है ना वो केयर हमें बहुत ज़रूरी होती है करनी, क्योंकि जो है ना इन्होंने हमें बताना तो नहीं होता कि मैं सर्दी लग रही, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने तरपाल लगा दी अपने, तकरीबन आज 3-4 दिन हो गए तरपाल लगाए को। ये चीज़ हम पूरे मतलब इसके अंदर हमारे मुर्गियाँ भी हैं और बाकी बर्ड वगैरह भी हैं। तो इसके हमने दरवाज़े इधर रखे हैं, इनके ऊपर हमने चेपी लगा दी है अंदर जाने के लिए। जैसा कि ये है, ये देखें, ये चीज़ है, ये देखें, ये अंदर, ये सारे अंदर जो है ना वो हमारे बर्ड वगैरह हैं। इधर हमारी मुर्गियाँ भी हैं, ये देखें, हमारी जो मिक्स मुर्गियाँ सारी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हैं सारी, ये देखें, ये सारी अंदर ही हैं, ये देखें। तो ये चीज़ है। एक तो जो है ना, सर्दियों के मौसम में आपने अपने केज के अंदर ना लोहे की कोई बार नहीं लगानी, बांस या लकड़ी के कोई जो है ना बाले होते हैं वो लगाएं और ऊपर करके लगाएं, ताकि मुर्गियाँ उसके ऊपर बैठ जाए, तो ये टेम्परेचर से बची रहती हैं। ये चीज़ है जी, टेम्परेचर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी, ये देखें, इधर से भी हमने इसको बंद किया हुआ है। तो कुछ लोग क्या करते हैं जी, शापर डालते हैं। ये देखें, ये मैंने शापर डाला हुआ है। इस शापर डालने का भी एक तरीक़ाकार होता है। अगर आपने शापर डालना भी है ना, तो उसके साइड से जगह छोड़ें ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए। ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये मैंने इधर से छोड़ा हुआ है। इधर से ये देखें, ये सुराख मैंने रखे हुए हैं सारे साइडों से, ये देखें, ये पूरा सुराख है इधर से ये। तो ये चीज़ जो है ना, आपने बहुत ज़रूरी है इसको रखना। अगर आप ऑक्सीजन इनकी, क्या मैंने देखा है अक्सर लोग क्या करते हैं सर्दियों के अंदर ना, अक्सर लोग सर्दियों में ना शापर जो है ना वो लगा के बंद कर देते हैं, सुबह आते हैं जी खोलते हैं। शापर का नुकसान, फ़ायदा तो है कि सर्दी या हवा जो है ना वो अंदर जो है ना हवा नहीं जाती, लेकिन उससे सर्दी नहीं रुकेगी आपकी। हवा नहीं जाएगी, बंद हो जाएगा, जो अंदर ऑक्सीजन होगी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, और इसमें आपके परिंदों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और आप देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या चक्कर है कि मैं बंद करके रखता हूँ, ऊपर सारा चीज़ें डाल के शापर बंद भी करता हूँ, उसके बावजूद मैं आता हूँ तो मेरा रोज़ कोई ना कोई परिंदा जो है ना वो डेड हुआ होता है या मर जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि अगर हम लोग हैं, हमारे ऊपर आप शापर डाल के हमें बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल सील पैक कर दिया जाए, तो हम कितनी देर सांस लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होगा तो 5 मिनट लेंगे, 10 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे, घंटा लेंगे, 2 घंटा लेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो है ना वो मौत हो जाएगी इसी चक्कर में। तो अगर इसी इसी के हिसाब से हमारे ऊपर अगर आप तरपाल दे दें या कंबल दे दें, तो उसमें हम सांस ले सकते हैं आराम से। क्या हम 4 या 10 दिन भी सांस ले सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये जो तरपाल है ना, ये सबसे अच्छी, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना तरपाल, ये सबसे बेहतरीन चीज़ तरपाल है कि जो सर्दी को भी रोकता है और हवा तो अंदर नहीं आने देगा और अंदर टेम्परेचर भी देगा। तो ये तरपाल आपने लाजमी लगाना है। अगर आपके पास ओपन पिंजरे हैं, जैसा कि ये मेरे पास पिंजरे हैं, तो ये तो मैंने वैसे खोलने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी मुर्गियाँ खाली 10-15-20 मिनट के लिए आती हैं, उसके बाद ये अपने खुडों में चली जाती हैं। तो जैसे कि अंदर मैंने ये आपको बताया कि ये है, ये ये मुर्गियों का सिस्टम है, ये बंद है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है जी भूसा, जो हम भैंसों को डालते हैं। कुछ ज़बान में तूड़ी भी कहा जाता है, हमारी ज़बान में तूड़ी कहते हैं, उर्दू में भूसा भी कहते हैं। तो वो तूड़ी आप किसी भैंसों वाले से ले लें, या जिससे भैंसों का चारा मिलता है आप उनसे ले लें, तो वो अपने केज में डालें। उससे ये है कि आपका टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर लेवल जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। नीचे से फ़र्श का लेवल जो है ना वो गर्म गर्म हो जाएगा। जब आप आगे तरपाल लगा देंगे
तो ये बेहतरीन किस्म का जो है ना ये बंद हो जाएगा। तो उसके अलावा ये चक्कर होता है कि आपने ये दोनों चीज़ें कर दी हैं और देखें हमारे मुर्गे लड़ने के चक्कर में लग गए हैं। ये देखें कोने से जा के, तो वो जब आप उसको देंगे टेम्परेचर और कोशिश करें कि अगर आपके जो है ना वो हवादार हैं खुडे, तो उनके अंदर एक जो है ना वो जो होते हैं गोल्डन बल्ब का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब ले लें या 25 वाट का 30 वाट का बल्ब ले लें, कोशिश करें कि वो लगाएं। उससे ये होगा कि अंदर कमरे में जो है ना वो टेम्परेचर होगा और आपके बर्ड्स को जो है ना वो सर्दी नहीं लगेगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने कहा आज आपको बताऊं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी आपने रात को मुर्गियों को या उनको बंद करने लगना है ना, अपने तोतों को या किसी को भी, तो आपने सबसे पहले ना उनका पानी उनका लाजमी उठाना है। क्योंकि पानी सर्दियों में बड़ा जो है ना वो, जब आप सुबह आएंगे तो इतना ठंडा होगा कि बर्फ़ बनी होगी। तो जब आपकी मुर्गियाँ खुलेंगी तो वो पानी पिएंगी तो 100% कोई ना कोई मुर्गी आपकी उस पानी पीने से इफ़ेक्ट होगी और वो फिर बीमार हो जाएगी, फिर आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये इस चीज़ों से बचें। माशाल्लाह सूरज की किरणें निकलने लग पड़ी हैं, तो पानी आपने लाजमी उठा लेना है। और पानी सुबह के टाइम आप जब आप मुर्गियों को डाल दिया, और सुबह कभी भी पानी नहीं डालना, अगर डालें भी पानी तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसमें नीम गर्म पानी डालें, ताकि वो आप जब रखेंगे तो ये मज़े से पी लेंगे। इतना पानी रखें कि जितना ये पूरे दिन में पी लें। कितना कि पी लेंगे, एक अगर 4-5 मुर्गियाँ आपने एक टाइम की रखी हैं तो कितना पानी पी लेंगी, इनफ। इतना सा डब्बा भरेंगे तो वो भी पी लेंगी। तो ये चीज़ है कि चीज़ फ्रेश डालें ताकि आपके परिंदे बीमार ना हो। कोशिश करें कि अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं तो मुर्गियों की मैं जो है ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि मुर्गियों के लिए सर्दियों में कौन कौन सी फीड ज़्यादा अच्छी है, वो आप डालें। उसके अलावा शाम के टाइम दोपहर में कोई रूटीन ऐसी बनाएं जिसमें आप इनको सरसब्ज़ा दें, पालक दे दें, मूलियों के पत्ते दे दें, कोई ऐसी चीज़ दें जिसमें विटामिन डी होते हैं, विटामिन सी होते हैं, सारा कुछ इनके अंदर होता है। तो ये आपकी मुर्गियाँ जब खाएंगी, क्योंकि अभी अंडे देने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, तो जब अंडे दे रही होती हैं मुर्गियाँ तो वो साथ साथ अपना वज़न भी कम कर रही होती हैं। अगर उनको ताकत ना मिले तो ताकत बहुत ज़रूरी है, ताकत होना बहुत ज़रूरी है। शाम के टाइम में आपको एक जो है ना वो फीड बना के दूंगा जो आपने शाम के टाइम देनी है। उससे आपकी मुर्गियाँ माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा अंडों में भी और ताकत में भी। ठीक है जी, तो वो अगर आपने देखना है, वो वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना वो बहुत मज़े की दार होने वाली है। जो लोग तोतों के और बर्ड के मुर्गियों के शौकीन है ना, उनके लिए वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। वो आप वीडियो देखेगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अपने दोस्त को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।